जय श्री कृष्णा। आज हम ज्योतिष में चांडाल योग की जानकारी आपको देंगे। चांडाल योग का वीडियो अपलोड करें इसके पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर कोई कमेंट हो तो जरूर आप लिखें। सबसे पहले ये चीज आती है हमारे सामने कि आखिर चांडाल योग क्या होता है। ज्योतिष में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योग बनते हैं जब जातक का जन्म होता है। अशुभ योग अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं, शुभ योग अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। हमने पिछले वीडियो में अशुभ योगों में जो बहुत बुरे योग होते हैं उनमें एक योग विष योग की जानकारी दी थी। आज हम लगभग उसी प्रकार का खतरनाक बेहद बुरा अशुभ योग चांडाल योग की जानकारी दे रहे हैं। चांडाल योग जिसे गुरु चांडाल योग भी कहते हैं, क्या होता है कि जब जातक की कुंडली में गुरु और राहु दोनों एक घर में होते हैं तो हम ये कहेंगे कि गुरु चांडाल योग बन रहा है। हम यह भी जानते हैं कि गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से दूसरे भावों को देखता है। इसकी यह पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। यदि गुरु से 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर भी राहु है तो हम ये कहेंगे कि वहां पर भी चांडाल योग बन रहा है। यही नहीं, यदि गुरु की महादशा चल रही है और उसमें अंतरदशा राहु की आती है तो जितने समय के लिए गुरु की महादशा में अंतरदशा राहु की रहेगी, चांडाल योग रहेगा। और ठीक इसी प्रकार से जब राहु की महादशा चल रही होती है और उसमें गुरु की अंतरदशा आती है, तब भी ऐसी स्थिति में जितने समय के लिए राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा होगी, चांडाल योग बनेगा। चांडाल योग यदि किसी का है, मान कर चलिए वह जातक बुराइयों के भंडार से भरा हुआ है, एक नंबर का झूठा हो सकता है, एक नंबर का मक्कार हो सकता है, बुराइयां उसमें इस कदर हो सकती है कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह ड्रिंकर हो सकता है, वह जुआरी हो सकता है, वह पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करने वाला हो सकता है, उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता है, समाज में उसकी इज्जत नहीं के बराबर रहती है और भी नामालूम कैसे कैसे बुरे काम ये चांडाल योग, जिसे गुरु चांडाल योग भी कहते हैं, उस जातक से करवाता है। जातक की कुंडली में यदि कोई ज्योतिषविद आपको बताए कि इस जातक को गुरु चांडाल योग है, निश्चित रूप से यदि आप जातक का भला चाहते हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि जातक अपनी बाकी की जिंदगी खुशहाली के रूप में जिए, तो आपको उसके जरूर से जरूर उपाय करने चाहिए। अब हुआ ये कि इसमें हम उपाय कौन से करें। अगर गुरु उच्च का है
और गुरु चांडाल योग बनता है, तो ऐसे में विष्णु भगवान का जप यथाशक्ति करना चाहिए और राहु के मंत्र का ओम राम राहुवे नमः जप जरूर करना चाहिए। गुरु अन्य किसी रूप में है, अन्य किसी स्थान पर है, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु को प्रसन्न रखने के लिए आप गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। आप पीपल की पूजा करें, केले की पूजा करें, गुरुवार का व्रत रखें। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप अपने हाथ से कोयले प्रवाहित करें। आप मध्यमा अंगुली में गोमेद स्टोन धारण करें। चांडाल योग होने पर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी जो प्रोजेक्ट्स आप किसी काम को करने के लिए बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, किसी दूसरे पर जाहिर ना करें। आपको बुरे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। तीसरे चौथे पहर के बाद में आपको कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। किसी भी मामले से संबंधित कोई अगर आपको निर्णय लेना है तो वो अगले दिन प्रातःकाल पर छोड़ना चाहिए। क्यों कि जैसे जैसे तीसरा चौथा पहर बीतता है, रात्रि आती है, आपका स्वभाव अपने आप, आपकी प्रकृति राक्षसी प्रकृति हो जाती है। गुरु को प्रबल बनाने के लिए आप पुखराज सोने में अंगूठी बनवाकर धारण कर सकते हैं। मां सरस्वती का बीज मंत्र राहु को प्रसन्न करने के लिए आप बोल सकते हैं ऐं। इस तरह से हमने आपको अभी चांडाल योग की जानकारी दी। आपको चांडाल योग क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और चांडाल योग से बचने के उपाय क्या होते हैं आपको बताया। जय श्री कृष्ण।